So, are you all with me? Hello, student. I hope you all are doing well. My name is Nikhil Sarin. Welcome to our channel. तो बच्चों फाइनल एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है आईपीयू यूनिवर्सिटी की। जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अब अपने एडमिशन प्रोसेस को क्लोज करने वाली है। बिकॉज उन्होंने अपने जो फाइनल जो उनकी सीट्स रह गई हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, उन्हें वो ओपन कर दी हैं फॉर सीयूटी एज वेल एज फॉर सीईटी एग्जामिनेशन स्टूडेंट। तो बेटा जब आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने जिन कोर्सेज की सीट निकाली है, बेटा वो कोर्सेज कौन से हैं बच्चा लोग? वो आपका है बीसीए है, बीबीए है, आपका एमबीए है, बीबीए एमबीए प्रोग्राम है। इवन वी कैन से बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए जीएमसी, एलएलबी प्रोग्राम, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए बीकॉम ऑनर्स, बीटेक एंड सो ऑन। इन सब कोर्सेज का आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोग्राम ओपन कर दिया है, लास्ट फाइनल अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट आईपी यूनिवर्सिटी इज सेइंग, आईपी यूनिवर्सिटी इज सेइंग दैट कि जिन बच्चों को अभी तक किसी भी जगह एडमिशन नहीं मिला, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एडमिशन अब ले सकते हैं इस फाइनल राउंड के थ्रू। एंड अब ये फाइनल राउंड का जो भी काउंसलिंग सेशन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, वो क्या होगा आपका? ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन रहेगा। नाउ लेट्स रीड आउट सम पॉइंट। मैं आपके पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग will be conducted only for not admitted candidates in the various program for academic session 24-25। It means non admitted, जिन बच्चों को अब तक एडमिशन नहीं मिला उनके लिए है। non admitted are those candidates who have not allotted any seat in any round of offline or online, or who have not paid the requisite fees in the allotted college, and or who have not reported in any round of online and offline counseling, or who have withdraw their admission। मतलब उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे नहीं दिए, और यू कैन से एडमिशन में इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अब ये लास्ट अपॉर्चुनिटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एक सेकेंड, और कौन एलिजिबल है? द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी मेरिट। जिन बच्चों ने सीयूटी मेरिट के ऊपर बेसिकली अपना रजिस्टर किया था, एंड उन बच्चों ने जिन्होंने फीस पे कर दी थी 2500, वो अब इसके लिए एलिजिबल है। इवन कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन बेसिस ऑफ सीयूटी मेरिट बट नॉट पेड एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 2500, वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है। बट इंस्टीट्यूट आईपी यूनिवर्सिटी सेइंग दैट candidate who have already taken admission in the management quota in the affiliated institute or college shall not be considered। उन बच्चों के लिए नहीं है, मीन्स ये सिंपली उनके लिए है जिनको अभी तक कहीं एडमिशन नहीं मिला, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों अब आपको जो भी अलॉटमेंट सीट है वो आपको सीईटी और सीयूटी के बेसिस के ऊपर है। फर्स्ट प्रेफरेंस आईपी यूनिवर्सिटी फिर से सीईटी एंड एन एल टी प्रोग्राम को देंगे, एंड सेकेंड प्रायोरिटी देंगे सीयूटी एग्जामिनेशन को। नाउ पॉइंट ये आता है कि सर अब हमें पैसे कितने पे करने हैं और क्या प्रोसेस रहेगा? बच्चों प्रोसेस लगभग वही रहेगा। आपको क्या करना है? आपको डिमांड ड्राफ्ट अब प्रिपेयर करवाना है। कितना? 96,000 रुपीज का। 96,000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर कराना है इन दी फेवर ऑफ, देखो लिखा हुआ इन दी फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, पेबल एट दिल्ली। इसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट आपको प्रिपेयर करवाना है, एंड जो कि आप अपने एडमिशन के टाइम पे आप सबमिट करेंगे। देखो स्पेशल लिखा हुआ है, not admitted candidate appearing on the merit of respective CET examination। मीन्स प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? सबसे पहले सीईटी को दी जा रही है। उन्होंने बोला है कि बच्चे को 96,000 रुपीज प्लस जो कि आपकी एकेडमिक फीस थी प्लस 2500 एप्लीकेशन फीस कहीं ना कहीं देनी होगी। सेकेंड, आपको क्या बोला जा रहा है? कैंडिडेट अपेयरिंग ऑन द मेरिट ऑफ सीयूटी हु हैव रजिस्टर्ड एंड पेड एप्लीकेशन फी ऑफ रुपीज 2500।
जिन बच्चों ने 2500 रुपीज पे कर दिए हैं उनको सिर्फ 96,000 रुपीज का ही डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाना है। इट मीन्स सर फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा था आपको दो डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर कराने हैं, 96,000 का अलग, 2500 का अलग। एंड जिस बच्चे ने, अब ये भी बोला गया है कि जिस बच्चे ने सीयूटी मेरिट पे है बट उसने अगर रजिस्टर्ड है बट उसने एप्लीकेशन फी नहीं दी, उसको भी 96,000 एंड 2500 का आपको एप्लीकेशन फी का डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाना है। एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट है बेटे? डॉक्यूमेंट वही रिक्वायरमेंट है जो पहले भी रिक्वायरमेंट थी, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सीईटी रैंक या सीयूटी स्कोर कार्ड एंड सो ऑन, मार्कशीट एंड अदर चीजें जो हम पहले भी डिस्कस कहना ही कर चुके हैं। नो सर, जाना कहाँ पे है और जाना कब है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना है, मीन्स द्वारका कैंपस जाना है यूनिवर्सिटी का, जो कि आपका कहाँ पे है? द्वारका सी ब्लॉक में कहीं ना कहीं आपका ये पड़ता है। नाउ जिन बच्चों ने बीसीए के अंदर एडमिशन लेना है और जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था और जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, और या फिर जिन बच्चों ने जो कॉलेज नहीं लिया, उनको 3 सितंबर को आपको 10 बजे पहुंचना है। देखो लिखा हुआ है सीईटी रैंक 1 ऑनवर्ड्स, मींस एक रैंक से लेकर जितनी भी रैंकिंग थी, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ अभी तक आईपी यूनिवर्सिटी में, वो जा सकते हैं। एंड सीयूटी जो कैंडिडेट्स के जो आपके मेरिट लिस्ट थी, रैंक्स आई थी, उनको स्पेसिफाई किया गया है। 1 से 300 रैंक सीयूटी वाले बच्चों को थर्ड को जाना है, 3 से 600 को फोर्थ को जाना है। एंड टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं, 10 PM, 2 PM एंड सो ऑन, ऐसे बताया गया है। फिफ्थ तक बीसीए वाले बच्चों को जाना है। इन द सेम वे जिन बच्चों ने बीबीए एलएलबी के लिए जा रहे थे, क्लैट के लिए जा रहे थे, रैंक 1 ऑनवर्ड, आपको 6 सितंबर को जाना है, 10 AM जाना है। एज वेल एज इन द सेम वे जो सीयूटी के थ्रू गए हैं, तो उनकी रैंकिंग का बताया हुआ है, रैंक 1 से 200, 200, 400 एंड सो ऑन, इन डेट्स को जाना है। एंड ये आपके टाइमिंग्स कहीं ना कहीं बताए गए हैं। जिन बच्चों को बीए इंग्लिश कोर्स में जाना है, जिन्होंने सीईटी एग्जामिनेशन के थ्रू जाना है, उनको 9 सितंबर को जाना है एंड 2 PM जाना है। एंड जो बच्चे सीयूटी के थ्रू जा रहे हैं, उनको इन डेट्स पे जाना है और इन टाइमिंग्स पे जाना है। और विद रिस्पेक्ट टू इन रैंक्स को माइंड में रखते हुए आप इस डेट पे जाएंगे। जिन बच्चे को बीए जीएमसी कोर्स के लिए जाना है, उनको 11 सितंबर को जाना है, रैंक 1 ऑनवर्ड, 10 AM आप जा सकते हैं। और जो सीयूटी वाले बच्चे हैं, उनको इन डेट्स को जाना है, इन रैंक्स को माइंड में रखते हुए जाना है और इन टाइमिंग्स के बेसिस पे जाना है। इन द सेम वे बीएससी बीएससी कोर्स के लिए, बीटेक कोर्स के लिए, ये सब डेट्स एंड सब चीजें बताई गई, टाइमिंग बताया गया है। जो बच्चे बीए इकोनॉमिक्स वाले हैं, उनके लिए भी 8 सितंबर को जाना है, 10 AM जाना है। जिन्होंने बी इकोनॉमिक्स सीयूईटी से जा रहे हैं, उनको इन डेट्स को जाना है, इन रैंक्स को माइंड में रखते हुए इन टाइमिंग्स पे जाना है। सेम गोज विद बी फार्मा, सेम गोज विद यू कैन से बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, 12 सितंबर को जाना है। एंड बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को, जिनको सीईटी के थ्रू जाना है, उनको आपको 3 सितंबर को ही जाना है और 10 AM जाना है। एंड बीएससी योगा के लिए 8 सितंबर को जाना है। एंड आपका व्हाट वी से दैट जो बीटेक लेटर एंट्री के लिए जा रहे हैं, उनको 2 सितंबर को जाना है एंड बिटवीन एंड 10 AM जाना है। एंड सीईटी रैंक बिटवीन आपका 1 to 300, 300 to 500 एंड सो ऑन, इन डेट्स को जाना है। जिन बच्चों का फोकस बीबीए था, उनको 6 सितंबर को जाना है। जिन बच्चों ने सीईटी एग्जाम दिया था, 10 बजे जाना है। एंड जो बच्चे बीबीए के लिए सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए थ्रू जा रहे हैं, उनको भी इन डेट्स को जाना है। 6 एंड 8 को जाना है और इस रैंकिंग के बीच में जाना है। और ये टाइमिंग्स हो गए। तो बेटा ये सब चीजें हैं आपके इसके लिए, हमारे बीबीए कोर्स के लिए एंड बाकी सब कोर्सेज के लिए। ये देखिए ये सब डेट्स हमें दी गई हैं, ये सब डेट्स दी गई हैं बीबीए के लिए, सीयूटी वाले बच्चों के लिए, और ये रैंकिंग्स और टाइमिंग भी सब आपको बताए गए हैं।
So this is all about IPU last phase. My good wishes are with you. All the best. God bless you to all. Thank you.